नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की जो अपने क्लास है, आप जानते हैं हम वर्गमूल घनमूल पढ़ रहे हैं, उसमें परिमेकण पढ़ रहे थे। वर्गमूल घनमूल में एक परिमेकण टॉपिक आता, उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। परिमेकण में हमने टाइप 1 पढ़ लिया था, टाइप 2 पढ़ लिया था, आज टाइप 3 स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक बात को क्लेरिफाई करना चाहता हूं, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज की जो अपनी क्लास है वो थोड़ी टफ रहेगी। टफ का मतलब है आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो टफ होंगे। टाइप थर्ड मैंने बताया था टफ है, तो आज की पूरी जो घंटे भर का स्लॉट है, ये घंटे भर की जो क्लास है, ये पूरी टफ रहेगी। तो अगर जिनकी मैथ कमजोर है वो तो कमेंट पे ध्यान ही नहीं देवे, वो तो सीधा सीधा फोन को हॉरिजेंटल करके एकदम अच्छे से सुने, मेरे हर एक वर्ड को समझें, हर एक चीज को देखें अच्छे से। और जिनकी मैं ठीक ठाक है वो अपने जो करना है करो, उनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो उनको समझने की कोशिश करना। मैं बस जो गणित में कमजोर है उनको इत्तला करना चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान देंगे आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास टफ है। और बीच में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा कि सर ये नहीं आया, ये नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से भगवान बोलता है तथास्तु। ये तथास्तु बोल दिया तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसलिए पॉजिटिव कि सर आ जाएगा, आ रहा है, कभी ना कभी तो आएगा। बस ऐसा नहीं बोलना है कि सर नहीं आया, नहीं आया, भगवान बोलता ऊपर से तथास्तु, तेरे को आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं आज की क्लास, बिल्कुल फोकस करना, ठीक है। आइए दोस्तों, टाइप थर्ड टाइप थर्ड का क्वेश्चन देखो कैसा आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे 5/7/√8 + 2√15। जैसे ये क्वेश्चन आ गया मित्रों, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन है 7/√8 + 2√15। हमें मित्रों 8 को सुनना, 8 को देखो, टाइप थर्ड में फर्क क्या है, रूट के अंदर रूट आ गया, रूट के अंदर रूट आ गया, और बाहर इस रूट के अंदर रूट है, इस रूट के बाहर कौन बैठा है, 2। ध्यान रखना, पहली कंडीशन क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने की, जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि यहां 2 होना चाहिए, यहां 2 होना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहां 2 होना अति आवश्यक है। अगर यहां 2 नहीं है तो 2 लाओ। पहले तो पहला काम होगा कि यहां 2 लाओ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अभी तो चलो मैंने 2 दिया है, पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे धीरे धीरे टफ की ओर, ठीक है। तो देखो 7 अभी तो 2 है, तो आपको करना क्या है, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो 8 आ जाए, गुणा पे 15 आ जाए। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे 8 आ जाए, गुणा पे 15 आ जाए। बोलो मैं टुकड़े क्या करूंगा, 5 और 3 करूंगा। भाई 5 और 3 8 होता है, 5 3 15 होता है, समझते हो ना। 5 और 3 8 होता है, 5 3 15 होता है, ठीक है। दोनों पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, दोनों पे क्या लगा दो, रूट लगा दिया। प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, ठीक है। ये बन गया टाइप 2 का प्रश्न, ये बन गया अपनी कल की क्लास वाला प्रश्न, टाइप 2 का प्रश्न। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, नीचे वालों का अंतर ले लो, 5 और 3 का अंतर 2। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, नीचे क्या लेते हैं, अंतर, 5 और 3 का अंतर बोलो 2। लो जी, ये आंसर आ गया, पहला सवाल हो गया। अगर पहला सवाल समझ में आ गया तो खुश नहीं होना है कि सर ये तो मैं कर लूंगा, नहीं, अभी मैंने किया भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो था पहला सवाल, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है। ज्यादा खुश नहीं होना है कि सर मजा आ गया, ये तो नहीं, रुको अभी। क्वेश्चन देखो, 8/√, जैसे आ गया 19 + 2√60, जैसे ये आ गया दोस्तों, ठीक है। आप देखो, अभी मैंने साथ में क्या लिया, 2 लिया है, अभी लूंगा जिसमें 2 नहीं होगा। 8 बटा
19 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 19 आ जाए, गुणा पे 60। 19 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 19 आ जाए, गुणा पे 60। बोलो क्या करोगे? 15 और 4, 15 और 4 19 होता है, 15 चौक 60 होता है ना। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप टुकड़े लिख रहे हो तो बड़ा पहले लिखना, छोटा बाद में लिखना, ठीक है। दोनों पे क्या लगा दिया? रूट। प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस। चलो एक बार प्लस लगा दिया, एक बार आपको माइनस भी लिखा देता हूं। ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके। माइनस है तो बोलो क्या कर दिया? प्लस। माइनस का बोलो क्या कर दिया? प्लस। नीचे अंतर ले लो, 15 और 4 का अंतर बोलो 11। बोलो 15 और 4 का अंतर 11, सही है। 8 रूट 15 प्लस रूट 4 का मतलब क्या आ गया? 2/11। बोलो आंसर कितना आ गया? 8 रूट 15 प्लस 2/11। सही है मित्रों। ये बेसिक फंडे ही दोस्तों हमारे हर एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वाई ग्रुप हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो पटवारी हो। मतलब कोई भी एग्जाम हो जहां ये नंबर सिस्टम का टॉपिक लिखा हुआ है वहां ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप अगर छोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो आप इस पर रिट भी नहीं लगा सकते कि हमारे कोर्स में नहीं। नंबर सिस्टम लिखा हुआ आ गया मतलब पूरा पढ़ना है, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। अब इजी आए या हार्ड वो अपने बस में नहीं है, सही है। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं इसके पीछे की कहानी, जैसे मैंने ये सब छापा ना, जैसे मैंने इसको किया, अगर आप जानना चाहते हो कि सर इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये डाउट भी आ सकता है कि सर ये 2 कहां गया, सर ये 2 कहां गया। तो मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं ताकि माइंड में कोई छोटा मोटा डाउट नहीं रहे। वैसे मेथड का कोई रोल नहीं है, मेथड नहीं आए तो भी चलेगा, हमें ये आना चाहिए। पर फिर भी अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो वो भी देख लो। 8 को मैं लिख सकता हूं ना, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 5 और 3 8 प्लस 15 को बोलो क्या लिखूंगा? रूट 5 रूट 3, ये होल रूट। 5 3 15। तो मैंने ये रूट तो रूट है ही है, 8 को लिखा 5 प्लस 3 8, 15 को लिखा 5 3 15। आप देखें मित्रों ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखो होल स्क्वायर से रूट गया, रहा क्या? रूट 5 प्लस रूट 3। बोलो रहा ना रूट 5 प्लस रूट 3। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। आओ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ठीक है आपको बता दिया। किसी के मन में अगर मेथड की खलबली हो रही हो तो वो खलबली नहीं हो। क्वेश्चन देखो जैसे, और जैसे मान लो आ गया 11 बटे रूट ऑफ 17 प्लस 2 रूट 60। जैसे ये आ गया 11 बटा रूट ऑफ 17 प्लस 2 रूट 60। देखो 11 बटे 17 का मतलब बोलो 15 और 15 नहीं, 15 तो आ गया ना, 12 और 5 जोड़ने पर 17 गुणा पे 60, 12 और 5 17, 12 पंजे 60, सही है। दोनों पे रूट लगा दो, प्लस है तो क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, सही है। बारह और 5 का अंतर बोलो कितना आ गया? 12 और 5 का अंतर कितना आ गया? 7। आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके।
12 5 का अंतर कितना आ गया 7। अच्छा एक बात और समझो, ये रूट 12 है ना दोस्तों, रूट 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूं, है ना। रूट 12 को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, 2√3। कैसे? 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 जाएगा अंदर। 2 का वर्ग क्या होता है, मतलब 2 अगर इस रूट में घुसेगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 3 12 रूट 12। सही है, तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। रूट 12 का मतलब देखो मैं बता देता हूं, रूट 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये 2√3 होता है। रूट 12 का मतलब क्या होता है मित्रों, 2√3 होता है। ठीक है, अब देखो आप, अभी तक तो मैंने बीच में क्या लिया 2 2 2, इतना तो समझ में आ गया, 2 का मैटर क्लियर है। अब मैं 2 को हटाऊंगा, ठीक है, फिर हम 2 को लाएंगे। पहले 2 को मैं हटाऊंगा, फिर दोस्तों मैं 2 को लाऊंगा। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं 2 को मित्रों हटाता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया, 5/√ऑफ +4, और जैसे मान लो यहां आ गया, और यहां आ गया 16। ठीक है, जैसे मित्रों ये आ गया, या ये 16 वाला तो मजा नहीं आएगा, आप सोचोगे सर इसको तो ऐसे भी कर लेंगे वैसे भी कर लेंगे। थोड़ा और ढंग का सवाल देखो, 4 प्लस, मान लो मैं यहां ले लूं, कुछ भी ले लूं, जैसे मान लो 13 ले लूं, यहां क्या ले लिया 28, फिर भी सेट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आ गया 5/√ऑफ 28 + 4√13। अब आप देखो जरा, 5/28, यहां क्या है 4 है, आना क्या चाहिए था 2, 4 की जगह क्या चाहिए 2, तो √28 प्लस 4 को मैं क्या लिखता हूं 2 × 2 लिख दूं। सही है, 4 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 2, 2 जाएगा अंदर, क्योंकि दोस्तों मुझे बाहर केवल 1 2 चाहिए, 2 बार 2 नहीं चाहिए, है ना। तो √28, 2 गया अंदर। ये ऐसा चमत्कारी गेट है कि इसके अंदर जो घुस जाता है ना वो खुद का वर्ग बन जाता है। अगर 2 घुसेगा क्या बनेगा 4, 2 घुसेगा क्या बनेगा 4, 13 चौक 52। 4 का मतलब 2 × 2 होता है, एक 2 को बाहर रखा, दूसरे 2 को अंदर भेजा, तो क्या बना 4 और 13 चौक 52। 5/28 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 28 गुणा पे 52, जोड़ने पे 28 गुणा पे 52, बोलो क्या होता है 26 और 2, दोनों पे रूट लगा दो, प्लस है तो क्या कर दूंगा माइनस। ये सवाल बन गया टाइप 2 का। भेजो सेम टू सेम ऊपर, सॉरी प्लस है ना, प्लस ही आएगा, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, नीचे ले लो अंतर, 26 और 2 का अंतर 24। 5 √26 का मतलब क्या होता है, √2 × √13 माइनस √2 बट्टा बोलो 24। √26 का मतलब होता है √2 × √13 माइनस का √2, √2 कॉमन ले लो, √2 अगर कॉमन ले लूं, √2 अगर कॉमन ले लूं, बोलो अंदर क्या रहेगा √13 माइनस 1/24। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं आए तो कोई बात नहीं दोस्तों, और देखो आएगी जरूर, ये मेरी गारंटी है, बात जरूर समझ में आएगी। मैंने डफोड़ से डफोड़ विद्यार्थियों को भी ये समझा दिया है, तो आप तो मुझे इतने डफोड़ लगते नहीं हो, कमेंट के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं दोस्तों, आप बड़े होशियार बच्चे हो। और देखो जरा, 7/√ऑफ, मान लो आ गया 6, और ये मान लो यहां पर ले लेता हूं मैं 7, यहां लेता हूं मैं दोस्तों 24। ठीक है, 7/√ऑफ 24 + 6 √7 आ गया,
और समझो समझो दोस्तों, जरूर समझ में आएगा। 7 बटे रूट ऑफ 24 प्लस 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। जैसे 4 का मतलब 2 इंटू 2 था, वैसे ही 6 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 3 होगा ना। तो 2 तो बाहर चाहिए। 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है, तो 2 तो बाहर चाहिए। कौन नहीं चाहिए? 3 अंदर भेज दो। 3 जैसे ही अंदर जाएगा, 3 जैसे ही अंदर जाएगा क्या बन जाएगा 9। 3 जैसे ही अंदर जाएगा क्या बन जाएगा 9। 9 सत्ते 63। सही है। 7 बटे 24 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 24 गुणा पे 63, 21 और 3। सही। दोनों पे रूट लगा दो, प्लस है तो प्लस। ये बन गया टाइप 2 वाला प्रश्न। सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके बटा ले लो अंतर। 21 और 3 का अंतर कितना 18। अब बात आई कॉमन लेने की। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो सीखो जरा, मैं आपको सिखाता हूं। 7 रूट 21 का मतलब होता है रूट 3 रूट 7 माइनस रूट 3 बट्टा बोलो 18। 7 या 21 3। सही है। रूट 3 कॉमन ले लो, 7 रूट 3, रूट 3 कॉमन, इधर भी रूट 3 है इधर भी रूट 3 है, रूट 3 को बाहर लाओ। 7 रूट 3, रूट 3 बाहर ले लिया, यहां क्या बचा रूट 7। रूट 3 अगर बाहर ले लिया तो यहां रूट 7 ही बचेगा, और यहां रूट 3 पूरा का पूरा बाहर ले लिया, पीछे क्या बचेगा 1 बटा 18। लो जी आंसर आ गया। सही है। और देखो और देखो, बार बार देखो, जरूर आएगी बात समझ में, एक बार तो जरूर आएगी। नेगेटिव बिल्कुल मत बोलना, बस ऊपर भगवान बैठा है तथास्तु मित्रों बोल देगा तो दिक्कत अपने लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। बस पॉजिटिव रहो कि यस सर आ रहा है आ रहा है। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे आ गया 8 रूट कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ले लिया मैंने 5 ले लिया, और यहां मैं ले लिया दोस्तों 21। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा 13 बटे रूट ऑफ 21 माइनस 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 4। 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 4। देखो अभी तो मैं यहां क्या ले रहा हूं सम संख्या ले रहा हूं कि 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, सम ले रहा हूं। अभी देखना विषम भी लूंगा, पर धीरे धीरे, एकदम से सब चीजें नहीं हो सकती है ना, धीरे धीरे होगी। 8 का मतलब क्या आया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 को अंदर भेज दो। 4 जैसे ही अंदर जाएगा क्या बन जाएगा 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। भाई 8 का मतलब 2 इंटू 4 होता है, 2 को बाहर रखा 4 को भेजा अंदर, 4 क्या बन जाएगा 16, 16 पंजे 80। 13 बटे 21 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 21 गुणा पे 80। बोलो क्या हो सकता है 16 और 5, 16 और 5 21 हो गया, और 16 पंजे 80 हो गया। सही है। दोनों पर क्या लगा दो रूट लगा दो, माइनस हो तो माइनस। अब बोलो सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, बटा 16 और 5 का अंतर 11। सही है। 13 रूट 16 का मतलब 4 प्लस रूट 5 बटा बोलो 11। आ गया आंसर। रूट 16 का मतलब 4 होता है ना,
सही। और देखो आएगा जरूर दोस्तों, आएगा जरूर। और देखो मैं इतने क्वेश्चन आपके लिए ले लूंगा कि आपको आएगा दोस्तों, जाएगा कहीं नहीं। मैं जितने क्वेश्चन आपके लिए इस समय बना सकता हूं सारे बनाऊंगा, बस आपके आके रहेगा, बस ये ध्यान रखो। जैसे मित्रों ये आ गया 17/√40 माइनस 10√7। समझो 17 को 17 रख दिया, नीचे क्या आ गया √40 माइनस, मुझे यहां कौन चाहिए 2, मुझे यहां कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, मुझे यहां 2 चाहिए, 2 चाहिए ना। 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, 2 तो बाहर आ गया। 10 का मतलब 2 इंटू 5 होता है, 2 तो मैंने बाहर रख दिया, 5 को भेजा अंदर, 5 को जैसे ही अंदर भेजा क्या बन जाएगा 25। देखो ये ऐसा चमत्कारी गेट है, जो भी इसके अंदर घुसता है तो वर्ग बन जाता है। 4 घुसेगा 16 बनेगा, 5 घुसेगा 25 बनेगा, 2 घुसेगा 4 बनेगा, 6 घुसेगा 36 बनेगा। ये गेट ऐसा ही है, चमत्कारी गेट है, जो घुसता है वर्ग बन जाता है। 5 गुणा 5 गुस्सा 25 बन गया, 25 सतह 175। सही। 17/40 के टुकड़े बोलो, जोड़ने पे 40, गुणा पे 175, 35 और 5 40, 35 पंजे 175। रूट रूट माइनस है तो माइनस। बच्चों ने तो क्वेश्चन भी करने लग गए, क्या बात है, तुम बड़े होशियार हो यार तुम लोग तो। कोई बात नहीं, सब नहीं होते होशियार। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, बट्टे में अंतर ले लो, बोलो 35 और 5 का अंतर 30, 35 और 5 का अंतर बोलो क्या आ जाएगा 30। अब देखो √5 यहां भी है, √5 यहां भी है, तो 17, √5 √7, सातों पंजे 35 और √5 बटा बोलो 30। 35 का मतलब 5 सत्ते 35, 5 का मतलब 5। सही है। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा √5, 17, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा √5, √5 कॉमन, अंदर क्या रहा √7 + 1, √7 + 1। देखो √5 यहां भी है, √5 यहां भी है, √5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ रहा √7 + 1 बटा 30। लो जी बोलो आंसर आ गया। वेरी गुड। और देखो, और देखो मित्रों, इतना देखो कि बस, जैसे मान लो आ गया अपने पास 15/10 माइनस 12√3 रूट 5 और 28, जैसे ये आ गया 15/√28 माइनस 12√5, 15/√28, 12 का मतलब 2 बाहर, 12 का मतलब 2 इंटू 6 होता है, 12 का मतलब 2 इंटू 6 होता है, 2 को मैंने कहा रख दिया बाहर, 6 कहां जाएगा अंदर, 6 जाएगा अंदर, क्या बनेगा 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180 बराबर 15 को 15 रख दिया ऊपर, 28 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 28 गुणा पे 180, जोड़ने पे 28 गुणा पे 180, बोलो क्या आएगा 18 और 10, 18 10 जोड़ते हो तो 28 आएगा, 18 10 गुणा करते हो तो 180 आएगा, आएगा ना। रूट रूट माइनस है, क्या लगा दूंगा माइनस,
करो परिमेकन टाइप 2 के हिसाब से, सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस, बट्टा बोलो 18 में 10 गया, क्या बचे 8, कॉमन ले लो 15। रूट 18 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 रूट 2 प्लस रूट 10 का मतलब होता है रूट 2 रूट 5 बटे 8। वापस देखो, रूट 18 का मतलब होता है 3 रूट 2, कैसे, 3 मान लो घुस जाए अंदर तो 3 क्या बनेगा 9, 9 दूनी 18, और रूट 10 का मतलब क्या होता है रूट 2 रूट 5। सही है, कॉमन क्या आ जाएगा रूट 2, तो 15 रूट 2 कॉमन, अंदर क्या आ रहा 3 प्लस रूट 5 बट्टा बोलो 8, आंसर आ गया। रूट 2 रूट 2 रूट 2 कॉमन ले लिया, अंदर रहा 3 प्लस रूट 5। हाँ जी बिल्कुल सही है मित्रों, बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और देखो आएगा एक बार दोस्तों, जरूर आएगा, मैं आज की पूरी क्लास में आपको यही पढ़ाने वाला हूं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएगा जरूर, ये देख लो आप, ठीक है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ये आ गया कि 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल बताओ। क्या कह रहा है, 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल बताओ, ये प्रश्न आ गया। वही चीज है, सेम चीज है, कह रहा है 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल बताओ, ये क्वेश्चन आ गया। मतलब समझे, 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल मतलब यही तो होता है, 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल मतलब ये, सही है। अब आप देख रहे हो यहां 2 नहीं है, आप देख रहे हो यहां 2 है ही नहीं, सम विषम तो छोड़ो, यहां 2 है ही नहीं, तो पहले 2 लाओ। हम गणित में कोई चीज कैसे लाते हैं, हम गणित में कोई चीज आयात कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, अगर गुणा में चाहिए तो उसका ही गुणा उसका ही भाग, प्लस माइनस में चाहिए तो उसका ही प्लस उसका ही माइनस, ऐसे इंपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे यहां 2 चाहिए, मुझे यहां 2 चाहिए, तो कैसे लाएंगे देखो, किसने इंपोर्ट करना अगर नहीं आता सीख लो। मुझे यहां 2 चाहिए तो मैं पूरे वाले को 2 से गुणा 2 से भाग कर दूंगा। किसी चीज को अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसी चीज को एक्सपोर्ट भी करना जरूरी, ताकि बैलेंस बना रहे। मतलब अगर आपने गुणा में चाहिए तो भाग में भी 2 साथ में आएगा, ठीक है। ये 2 तो चलो नीचे बैठा रहेगा, रूट 2, ये हो जाएगा बोलो क्या, रूट ऑफ 2 पंजे 10, 2 रूट 21, 2 पंजे 10, 2 रूट 21, सही है। 10 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 10 गुणा पे 21, 7 और 3, जोड़ने पे 10 हो रहा है, गुणा पे 21 हो रहा है, 7 या 21, दोनों पे रूट लगा दो, और प्लस है तो क्या कर दोगे प्लस, बटा में क्या आ जाएगा रूट 2, सही है। सेम टू सेम ऊपर भेजो, इसको तो हटाओ दोस्तों, ये नीचे जो है ना रूट आ गया, नीचे रूट मतलब रहना ही नहीं चाहिए, तो कैसे करोगे, ये रूट 7 प्लस रूट 3 तो चलो ठीक है, सेम टू सेम ऊपर भेजो, नीचे रूट हटा दो, आ गया आंसर। नीचे वाला रूट 2 भी तो ऊपर भेजना पड़ेगा, परिमेकरण अपन कर रहे हैं तो उसमें यही पढ़ रहे हैं कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। एक और देखो, जैसे आ गया मान लो 7 प्लस रूट 33 का वर्गमूल बताओ, 7 प्लस रूट 33 का वर्गमूल बताओ, सही है। क्या पूछा है मित्रों, 7 प्लस रूट 33 का वर्गमूल बताओ, बोलो क्या करोगे, 7 प्लस रूट 33 का मतलब है 7 प्लस रूट 33 का वर्गमूल पूछा है, 7 प्लस रूट 33 का क्या पूछा है वर्गमूल, बोलो क्या करोगे, 2 से ही गुणा 2 से ही भाग,
2 से ही गुणा, 2 से ही भाग। सही है मित्रों, 2 से ही गुणा, 2 से ही भाग। सही है। अपॉन में तो क्या आ जाएगा, √2, 2 सत्ते 14 प्लस 2 √33, 2 सत्ते 14, 2 √33। सही है। 14 के टुकड़े करो, 14 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 14 हो जाए, गुणा पे 33 हो जाए। बोलो 11 और 3 कर दूं। ये √2 कैसे आया, ये जो बट्टा वाला 2 है ना, ये जो बट्टा वाला 2 है, ये वाला √2 है। मतलब ये रूट पूरे पे है ना, तो ये रूट ऊपर वाले पे भी लगेगा, ये रूट नीचे वाले पे भी लगेगा। तो ये दो है ना, नीचे आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 ऊपर तो है ही है, तो 2 सत्ते 14, 2 √33, 14 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 14, गुणा पे 33। बोलो 11 और 3 14 हो जाएगा। यहां भी रूट, यहां भी रूट, प्लस है तो प्लस बटा √2। अब इस √2 का परिमेयकरण कर लो। √11 प्लस √3, सेम टू सेम ऊपर भेजो, नीचे रूट हटा दो। सेम टू सेम ऊपर भेजो, नीचे रूट हटा दो। बोलो बात समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस करें, बढ़िया वाले और भी। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप देखो बढ़िया वाले क्वेश्चंस करते हैं थोड़े और। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे ये देखो, जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया, देखो जरा, कह रहा है √11 प्लस 2 √30 माइनस 1/√11 प्लस 2 √30। आप देखो जरा, √11 प्लस 2 √30 जो है, 11 के टुकड़े करो कि जोड़ने पे 11, गुणा पे 30। क्या करोगे, 6 और 5, जोड़ने पे 11, गुणा पे 30। 6 और 5 11, 6 पंजे 30। इन रूट लगा दो, प्लस है तो प्लस कर दो, -1/√6 प्लस √5। सही है भाई। ये चीज और ये चीज सेम ही है ना, तो जो यहां टुकड़े होंगे वही तो यहां होंगे, अलग थोड़ी होंगे। समझ रहे हो इतनी बात तो मेरी। देखो √6 प्लस √5, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बटा अंतर ले लो। 6 और 5 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर बोलो क्या आ जाएगा, 1। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। √6 प्लस √5 माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √5। देखो माइनस इंटू √6 माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √5। सही है। √6 से √6 गया, √5 √5 2 √5, आंसर आ गया 2 √5। बड़ी संख्या का टुकड़ा करना भी बताऊंगा, मस्त रहो, सब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी सब बात आप सीख जाओगे, अभी मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास चल रही है। सब बताऊंगा लास्ट तक। आप कहोगे सर सब समझ में आ गया, मजा आ गया। लास्ट में आप ये फील करोगे समझ में आ गया। √5 2 √5। सही है। इसी तरह का एक सवाल और देखो मित्रों, इसी तरह का एक सवाल और देखो, ये वाला। कहता है √5 प्लस 2 √6 माइनस 1/√5 प्लस 2 √6। 5 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 5, गुणा पे 6। 3 और 2, 3 और 2 5 होता है, और 3 दूनी 6 भी होता है। ठीक है। √3 √2 प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। सही। -1/√3 प्लस √2। सही है क्या, अरे सही है। √3 प्लस √2 परिमेयकरण करो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके। 3 और 2 का अंतर 1। सही।
√3 प्लस √2, √3 माइनस माइनस प्लस √2। सही है क्या? ये प्लस का √3 था तो माइनस से गुणा होकर माइनस का √3 बन गया। ये माइनस का √2 था तो माइनस इंटू माइनस प्लस का √2 बन गया। ठीक है, माइनस का √3 प्लस का √3 कट गया। अब देखो √2 भाई कितने √2 है? 2 √2 है ना भाई। अमरूद 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 अमरूद, कितने अमरूद? 2 अमरूद। केला केला, कितना केला? 2 केला। वैसे ही √2 कितना √2? 2 √2। तो जिसने पूछा था सर 2√5 कैसे आया, वो ऐसे आया था। ठीक है, अरे समझ में आ गई बात? अगला सवाल देखो, इसको देखो जरा। कह रहा है 3/2 प्लस √3 माइनस 2/2 माइनस √3 बटा 2 माइनस 5 √3। सबसे पहले परिमेकरण कर लो। 3 सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके। तो 2 प्लस √3 है तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 बटा अंतर बोलो √4 और √3। रूट में 4 है और ये रूट में 3 है तो 4 और 3 का अंतर 1 माइनस 2। सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके। 2 माइनस √3 है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 बट्टा ले लो अंतर √4 √3। तो बोलो 4 और 3 का अंतर 1। सही है, बटा 2 माइनस 5 √3। अरे सही है क्या? ये 1 कहां से आया? समझ में आ गया ना? इनका अंतर है 4 3 का अंतर, 4 3 का अंतर कितना आ गया? 1। सही मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो 3 दूनी 6 माइनस 3 √3, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 2 √3। वापस देखो 3 दूनी 6, 3 इंटू √3 3 √3, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 2 √3। सही है, बटा 2 माइनस 5 √3। सही है, 6 में से 4 गया 2, माइनस 3 √3 और माइनस 2 √3 बोलो कितना हो गया? माइनस का 5 √3। भाई 6 में से 4 गया 2 बचा और 3 √3, 2 √3 कितना हो गया? 5 √3 बटा 2 माइनस 5 √3। बोलो ये से ये कट गया। सबका मालिक 1। अरे बोलो सबका मालिक 1, आंसर आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से तकलीफ है नहीं दोस्तों। जितना अपने लेवल का है दोस्तों, अपने लेवल का है उतना अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना? ना अपन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हाई, ना बहुत लो पढ़ रहे हैं। मतलब जितना अपन को आना चाहिए उतना दोस्तों अपन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगला देखो जरा फिर। सॉरी, देखो जरा अगला सवाल है ये वाला। 1 प्लस √2 बटा √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 बटा √5 माइनस √3 का मान बताओ। देखो मित्रों, आप तो परिमेकरण कर दो। 1 प्लस √2 सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके √5 माइनस √3 बटा 5 और 3 का अंतर 2 प्लस 1 माइनस √2 सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो बोलो क्या कर दोगे? प्लस √5 प्लस √3 बटा अंतर बोलो क्या आ जाएगा? 2। समझ रहे हो मेरी बात?
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही है क्या? सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, बटा 5 और 3 का अंतर 2। सही है, गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो, 1 इंटू √5, √5, ये 1 दोनों से गुणा होगा और ये √2 भी दोनों से गुणा होगा। ठीक है, तो 1 को गुणा किया दोनों से, तो 1 इंटू √5, √5, 1 इंटू √3, √3। अब √2 की बारी, 2 पंजे 10, √10, 2 पंजे 10, √10, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 तिया 6, √6, प्लस, वापस समझो, 1 इंटू √5, √5, 1 इंटू √3, √3, 2 इंटू 5, 10, 2 तिया 6। क्लियर? 1 इंटू √5, √5, 1 इंटू √3, √3, माइनस का √2 है तो माइनस का √2 इंटू √5, माइनस का √10, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 तिया 6, √6, बटा, ये समझ में आ गया ना? 2 पंजे 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम बोलो क्या आ गया? 2 और 2, 2 ही आएगा एलसीएम तो। अब क्या कट रहा है बोलो? √10 से √10 गया और √3 से √3 गया। √5, √5 कितने √5 है? 2 √5 है। √6, √6 कितने √6 है? 2 √6 है। बटा बोलो कौन? 2। इन दोनों में बोलो अंतर क्या आया? इन दोनों में बोलो अंतर क्या आया? 2। अंदर क्या रहा? √5 माइनस √6, बटा बोलो 2। सही है, बीच में प्लस का साइन तो पड़ा है ना, ये रहा प्लस का साइन तो, और कहाँ आया? ये प्लस वाला था, ये प्लस आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बोलो आंसर कितना आ गया? √5 माइनस √6। आंसर आ गया √5 माइनस √6। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। अगला देखो, ये अभी मत करो, अभी मुझे पढ़ाना, आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, ये होगा नहीं अभी तो। इसको देखो जरा, ये दोस्तों एक बार आप ट्राई मारो, एक बार ट्राई मित्रों मारना, तो उम्मीद करता हूं आप ट्राई मारोगे, वो सही होगा। ट्राई मारना फटाफट एक बार। बोलो किया क्या मित्रों? हाँ जी, ये कह रहा है √12 माइनस √8, तो दोनों को दोस्तों क्या कर दो? गुणा कर दो। 12 को भी दोनों से गुणा कर दो, 8 को भी दोनों से गुणा कर दो। 12 को गुणा किया तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 को गुणा किया, 12 तिया 36, 12 दूना 24, माइनस, अब माइनस का 8 भी दोनों से गुणा होगा तो 8 तिया 24, माइनस इंटू प्लस, माइनस 8 दूनी 16, बटा 5 प्लस 24 का मतलब 2 √6 लिख दूं,
भाई 2 जाएगा अंदर तो क्या बनेगा 4, 4 चिंग 24, सही है क्या? 5 प्लस रूट 24 को मैंने क्या लिखा 5 प्लस 2 रूट 6, सही है क्या? देखो 24 से 24 गया, रूट 36 का मतलब 6 हो गया, रूट 16 का मतलब 4 हो गया, सही। और यहां रूट में आ गया 5 प्लस 2 रूट 6, रूट 36 का मतलब 6 हो गया, रूट 16 का मतलब 4 हो गया, रूट 6 में रूट 4 गया, मतलब 6 में 4 गया, 2 बचा। इसके टुकड़े बोलो ना क्या हो जाएंगे, 5 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 5 गुणा पे 6, तो 3 और 2, 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, दोनों में रूट लगा दो और प्लस है तो क्या लगा दो प्लस। सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, बटा अंतर ले, 3 और 2 का अंतर 1, 2 ये रूट 2 गुणा करो, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 6 माइनस 2, आंसर आ गया। क्या किया, रूट 2 को देखो, मैंने पहले तो इस ऑप्शन को चेक किया कहीं ऑप्शन में है तो नहीं है ऑप्शन, फिर मैंने गुणा कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया रूट 6 और माइनस रूट 2 क्या हो गया 2। ध्यान रखना रूट 2 2 होता है, रूट 3 3 होता है, रूट 5 5 होता है, रूट 4 4 होता है। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 6 माइनस 2। वेरी गुड, कई बच्चों के आंसर बिल्कुल आ गया, रूट 6 माइनस 2 आ जाएगा। बोलो सही है क्या? अगला देखो जरा, इसको देखो जरा, एक बार देख लो इसको, देख लो क्या कह रहा है। 1/√12 माइनस रूट 140, रूट 8 माइनस रूट 60, रूट 10 माइनस रूट 84। दोस्तों ये प्लस है यहां पर, ठीक है, यहां प्लस आएगा, ठीक है। सवाल देख लिया क्या? अब मैं छोटा कर रहा हूं उसको वापस, ठीक है। देखो जरा, रूट 12 देखो 1/√12 माइनस, जैसे 140 है, अगर 140 के टुकड़े करने हैं तो ऐसे करो ना, 2 के पहाड़े से करो, 2 के पहाड़े से 70, 2 के पहाड़े से 35, 5 के पहाड़े से 7, 7 के पहाड़े से 1। जिसने जोड़ा बना लिया वो घर के बाहर रहेगा और जिसने जोड़ा नहीं बनाया वो घर के अंदर। तो 2 रूट 7 पंजे 35 माइनस 1/√8 माइनस 60 के टुकड़े करने, अगर आपको 60 के टुकड़े करने नहीं आते ऐसे कर लो, अगर टुकड़े करने आपको नहीं आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, जिसने जोड़ा बनाया वो घर के बाहर, जिसने नहीं बनाया वो घर के अंदर, सॉरी माइनस है, √10 प्लस 84 के टुकड़े कर लो, वैसे 21 इंटू 4 होता है, पर अगर मान लो आप टुकड़े नहीं कर पाओ तो आप टुकड़े दोस्तों ऐसे कर सकते हो, जिसने जोड़ा बनाया वो घर के बाहर, जिसने जोड़ा नहीं बनाया वो घर के अंदर। 140 के टुकड़े कर रहा हूं, मान लो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बच्चों की तरह टुकड़े करके बताए,
जिसने जोड़ा बनाया वो घर के बाहर रहेगा, जिसने जोड़ा नहीं बनाया वो घर के अंदर रहेगा। जिसने जोड़ा बनाया वो घर के बाहर, जिसने नहीं बनाया वो घर के अंदर। जिसने जोड़ा बनाया वो घर के बाहर, जिसने नहीं बनाया वो घर के अंदर। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको। 1/, टुकड़े क्या हो जाएंगे 7 और 5, जोड़ने पे 12 गुणा पे 35, माइनस √7 माइनस √5, टुकड़े करो, जोड़ने पे 8 गुणा पे 15, 5 और 3, 10 21, 7 और 3, जोड़ने पे 10 और गुणा पे 21। सही है, लास्ट में ऊपर 2 है ना। ओ यार, कितनी बड़ी गलती कर दी, शिट। अरे यार, ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें बोर्ड में। शिट 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 दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया, सो मुझे वापस सब करना पड़ेगा। इतनी मेहनत मैंने की दोस्तों, वो सब खराब हो गई। कोई बात नहीं दोस्तों, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। बहुत गलत कर दिया यार, अब टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। 12 माइनस 2 रूट कितना था 35, यहाँ कितना था 1/8 माइनस 2 रूट 15, यहाँ कितना था 2/, यहाँ प्लस नहीं ना माइनस था, माइनस 2/√10 प्लस 2 रूट 21। सही है क्या? ये मैंने कैसे लाया था मैं आपको वो भी लिख देता हूँ वापस, ताकि आपको वापस जो नोट्स मिले वो बढ़िया वाले मिले, ऐसे कट कुटो के नोट्स नहीं मिले। ठीक है, मैं दोस्तों आपके लिए वापस ये मेहनत कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा वो होगा, उसमें क्या है, ताकि आपको जो पीडीएफ मिले वो बहुत ही शानदार मिले, आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहे। इसलिए दोस्तों मैं हर चीज़ को वापस लिख रहा हूँ। हालांकि अपने टुकड़े तो बन गए हैं, फिर भी दोस्तों आपके हित में सदैव। इसके हमने टुकड़े क्या किए थे 7 और 5 कर रखे हैं, इसलिए भी दोस्तों वापस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने टुकड़े कर लिए थे इसके। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर बहुत भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल भी पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव तो रहना ही नहीं है कभी भी। √7 प्लस √3। अब देखो सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके। √7 प्लस √5, बोलो अंतर कितना आ जाएगा 2। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, बोलो अंतर कितना आ जाएगा 2। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, √7 माइनस √3 बटा अंतर कितना आ जाएगा 4। ये भी 2 से कट जाएगा तो अंतर 2 रह जाएगा। एलसीएम आ गया 2। √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 और माइनस माइनस प्लस √3। सही है क्या? √5 से √5 गया, √3 से √3 गया, √7 से √7 गया। बोलो ऊपर क्या बचा 0, नीचे 2, और 0 बटा कुछ भी करो, बोलो आंसर क्या आता है 0। मतलब यही लाइन थोड़ी थी सेट करनी, बाकी तो ये टाइप 2 का प्रश्न बन गया। टाइप 2 का बन गया तो हमने परिमेकन कर दिया, परिमेकन करके सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 0। एक बार इसको वापस देखोगे तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सही है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों आज का, जो मुझे आपको दिखाना है। ये हमने कर लिया था, ये हमें करना है, ये कल की बात है। आप देखो ये सवाल, आज का एक लास्ट सवाल दोस्तों देख लो फोकस करके, फिर आप इस वीडियो को वापस एक बार जरूर दोस्तों देखना, क्योंकि आज की क्लास हो सकता है कई बच्चों के लिए बहुत टफ रही हो, तो हाथों हाथ वापस देख लोगे तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √3 प्लस 8√7 प्लस 4 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2, 4 को लिखता हूं 2 इंटू 2, 2 जाएगा अंदर, क्या बनेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 × 12। सही है?
अब मेरे प्यारे मित्रों, मेरे अच्छे अच्छे मित्रों, मेरे हैंडसम मित्रों, मेरे ब्यूटीफुल मित्रों और मेरे इंटेलिजेंट मित्रों, 7 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 7 गुणा पे 12 क्या हो जाएगा? √4 प्लस √3। सही कर रहा हूं क्या? जोड़ने पे 7 गुणा पे 12, 4 और 3 7 होता है, 4 3 12 होता है। एम आई राइट? -√3 प्लस √3 प्लस 8 जाएगा अंदर। बोलो 8 दूनी 16, √4 का मतलब क्या होता है? 2। 8 दूनी 16 प्लस 8 √3। सही है। माइनस ऑफ √3 प्लस 16 और 3 19, 16 और 3 19 प्लस 8 है ना, तो मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 2। मुझे क्या चाहिए? 2। तो 8 का मतलब होता है 2 × 4। 2 तो रह गया बाहर, अंदर जाएगा 4। बोलो क्या बन जाएगा? 16 3 48। 4 जब अंदर जाएगा तो 16 बनेगा ना? बनेगा ना? 8 का मतलब 2 × 4 होता है। 2 को मैंने बाहर रख दिया, अंदर जाएगा 4, 4 बनेगा 16, तो 16 3 48। तो मेरे प्यारे मित्रों, 19 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 19 गुणा पे 48। क्या सोचो? 16 और 3, 16 और 3 19 होता है, 16 3 48 होता है। प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया। √16 का मतलब क्या? 4। ये बाहर वाला रूट है। अब इस √16 का मतलब क्या होता है? 4। और बोलो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 2। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको एक क्वेश्चन आज देकर जाऊंगा, एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं कल आते ही पहले पूछूंगा। पहले आते ही, कल आते ही वो सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर मुझे आपके कमेंट में चाहिए, फिर बढ़ूंगा आगे। तो बोलो पूछ लूं क्या? एक सवाल, एक सवाल दे दूं क्या? जल्दी से बताओ यार, सवाल दूं कि नहीं दूं? चलो फिर ये ला सवाल। ये देखो, ये है आपका कल का सवाल। रूट ऑफ 23 प्लस 3√10। मैं चेक कर लेता हूं वापस, गलत तो नहीं है। 23 प्लस कुछ बढ़िया देते हैं, और मतलब ऐसा ही देंगे पर थोड़ा अलग करते हैं। क्वेश्चन आ गया 5/√23 प्लस 3√10। अब देखो ये हो जाएगा 9 90 90, दोगुना हो जाएगा दोबारा। ठीक है, ये है दोस्तों सवाल कल के लिए, जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कल। पहले आपसे पूछूंगा, मतलब आप मुझे बताओगे इस सवाल का आंसर पहले। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मजा आ गया आज का दोस्तों। टोटल नंबर सिस्टम के अंतर्गत 12 टॉपिक्स आते हैं, 12 टॉपिक। अभी तक टॉपिक कितने हुए? 8 टॉपिक हुए, 8 9। अभी तक 3-4 टॉपिक बाकी है नंबर सिस्टम में भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और मतलब हंसते खिलखिलाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।